जा सकता मैं इस वक्त। क्योंकि तुम अभी गुस्से में हो और बदगुमान हो ओन से और उसके घर वालों से। मुझे डर है कहीं कि तुम अपने दामाद से बदतमीजी ना कर बैठो। मुझे उससे ये पूछने का तो हक है कि उसने मेरी लाडो से पली बेटी को इन हालात में उस छोटे दड़बे में क्यों लेकर गया है वो। और उसके घर वालों ने जो जो दावे किए थे रिश्ता मांगते वक्त, बुलंद बांग दावे के, वो मेरी फूल सी बेटी को हथेली का छाला बना के रखेंगे। खैर ये बातें तो सुबह भी हो सकती हैं। वो अंकल बता रहे थे कि ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम बिला वजह वहां जाकर उन्हें परेशान करोगे। क्या हुआ है ज़ारा को? कुछ नहीं, वो बता रहे थे कि बीपी लो है। अब तो मैं जाके ही रहूंगा, अभी और इसी वक्त। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं उन जाहिल लोगों ने मेरी बेटी पर हाथ ना उठाया हो, तशद्दुद का निशाना बना के घर से ना निकाल दिया हो। जहालत की बातें तुम कर रहे हो जमशेद। वो लोग जाहिल नहीं है, सादा है, और कोई जरूरत नहीं तुम्हें बेकार के अंदाजे लगाने की। समझे तुम? हुस्ना, ये पहाड़ जैसी तेरी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, क्यों रोल रही है उस बेकदरे के लिए जिसने किसी दूसरी औरत का इश्क तो निभा छोड़ा पर निकाह के बोल ना निभा सका। अम्मा, आप तो मेरी माँ की जगह हैं। माएँ तो बेटियों को यही नसीहत करती हैं कि हर हाल में इस रिश्ते को निभाना है। मैं इतनी भी खुद गर्ज नहीं है कि मैं तुझे अपने इकलापे का सहारा या अपने बुढ़ापे की लाठी समझ के मैं तुझे रोक के रखूं। फिर सुहाग के बगैर तो ससुराल कुछ होता ही नहीं। जिस बेकदरे ने तेरी कदर न की, तू उसकी माँ के गोडे के साथ लगे क्यों उसकी खिदमत करे हैं? तुझे क्या पड़ी है? जा पुत्र अपने अब्बे के घर जा। अल्लाह मेरे भाई भाभीयों को सलामत रखे अम्मा। अब्बा के पास जीने के बहुत से सहारे, लेकिन मेरे लिए आप मेरी सांस नहीं, मेरी माँ है। मैं जानती हूँ आपकी जान है और मैं उसे आपसे दूर करके आप पे जुल्म नहीं कर सकती। अम्मा, मैं और को आपसे दूर होने से नहीं रोक सकी। अपनी सारी उम्र कुर्बान करके भी मैं उसे नहीं रोक सकी। मैं हार गई अम्मा। औन पुत्र, माँ सदके ते कुर्बान आके फूक मरवा ले। खाने छड़ गया, घर छड़ गया। सारा यार, मेरे जूते कहाँ रखे हैं तुमने? क्या हुआ है ऑन? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम मुझे बता देते, मैं उठा देती तुम्हें। हाँ तो दादी उठाती है ना। कल से अलार्म लगाया करूंगा मैं। ऑन, अगर तुम लेट हो गए तो आज ऑफिस मत जाओ ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक और बहुत काम करने वाले हैं।
अच्छा, हाँ वैसे तुम सही कह रही हो। तुमने जो टेस्ट कराए थे उसके रिजल्ट्स भी तो लेने हैं। और प्लीज एक कप चाय पिला दोगे? हाँ लाता हूँ। ऑन, जल्दी आ जाओ, नाश्ता तैयार हो रहा है। ऑन ऑन, ना नाश्ता ले आ, नमक खूब खट्टन लग पई है। हाथ पैर फुलाई देती है। दे आवाज पर आवाज, दे आवाज पर आवाज। उन्हीं पंजी भरे तो तेरे हाथ पैर खुले हुए ने। जिस दिन का तुझे ब्याह के लाई हूँ ना, एक दिन तेरे होश ठिकाने नहीं आए तो क्या मैं तुझे अब आवाज भी ना दूँ? आवाज दिया कीजिए, बस अदे शौक दिया कीजिए, 1000 दफा दिया कीजिए, लेकिन डुगी ना पिटवाया कीजिए। ये क्या क्या कि पुट्टा कुट्टी की आखी मैंने। खुदा का नाम ले अम्मी, जब आपको पता है कि आपकी बात मुहावरा उर्दू दादी के सर के ऊपर से गुजर जाती है तो क्यों बोलती हैं ऐसे? उनकी ठेठ पंजाबी भी तो मेरे सर पे से जनाटे की तरह से गुजर जाती है। ये बात आती है क्या? लगता है माँ ने अंडे में लून ज्यादा डाल दिया। नहीं जा, छड़ और बना के ले आन। नहीं पीले मेरा बच्चा, पीले 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 पीले। नहीं जा, अंडा और बना के ले आ। नहीं रहने दे, अब सब रहने दे। मेरी तो शक्ल है ही कौड़ी। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने नहीं, दे। ठहरो 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 ठहरो। तुम्हारी दादी तो हथेली पे सरसों जमाती है, मैं कम से कम तुम्हारा लंच बॉक्स से कराती हूँ। लो जी, स्कूल और कॉलेज के तो दिन खत्म हो गए, लेकिन इस मनहूस लंच बॉक्स ने जान नहीं छोड़ी। पागल तो नहीं हो गया मंजर? मैं यहाँ तुझसे तेरी हेल्प लेने आया हूँ कि घर सेट करने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, और तू मुझे उल्टे सीधे मशवरे दे रहा है। देख कौन, तेरी ओछी हरकतों की वजह से शहना ऑलरेडी बदजन हो चुकी है मुझसे। उसका ख्याल है कि मेरी बहनें और अम्मी उसके साथ वही सलूक करेंगी। और तू खुदा के लिए सारा भाभी के सामने अपनी अम्मी दादी और पप्पू की पोजीशन क्लियर कर, ताकि फिर वो मेरी पोजीशन क्लियर करें शहना के सामने। हाँ, और ताकि साथ साथ में सब लोग मिलकर मेरी धुलाई भी कर सकें। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा। और वैसे भी ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे टेंशन लेने से मना किया है। टेंशन लेने से मना किया ना, तो फिर तू दूर रह, क्योंकि तू सबसे बड़ी टेंशन है। तूने उनकी हंसती खेलती जिंदगी में लुच तली है। मंजर, मेरे यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया। मैं बोलूंगा, तूने अपनी बेकार की ख्वाहिशें और घटिया हसरतें पूरी करने के लिए कितना दिल तोड़े, सिर्फ इसलिए कि आधी रात को अपनी भौंडी आवाज में कोई वाहियात गाना सुना सके और हुस्ना खाला दरवाजे पर दस्तक ना देने के अंदर कोई रो रहा है, या फिर अकेले सी ग्रेड फिल्में देखे दिल पिशोरी करे। आगे एक लफ्ज़ ना बोलना। अभी भी वक्त है, संभल जा और जाके माफी मांग। हाँ, ताकि सारी जिंदगी मुझे ये ताना सुनने को मिले कि लौट के बुद्धू घर को आया। देख, जो लौट के घर आता बुद्धू नहीं होता, सियाना होता है, क्योंकि उसे घर की कदर महसूस होती है। और वैसे भी शाम का भूला घर को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम, उन्हें भूला नहीं कहते। पता उन्हें क्या कहते हैं? उल्लू का पट्ठा। और मंजर, मैं उल्लू का पट्ठा नहीं हूँ। तू उल्लू का पट्ठा है। तू लानती है, दफा हो जाए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम डैडी। आए प्लीज, आए प्लीज बैठे। सारा ये क्या है? बेटा, उन जालिमों ने तुम्हें कहां धकेल दिया? I can't believe this. आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? सारा, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। याद है मैंने तुम्हें पहले ये आइडिया दिया था और तुमने सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था कि तुम उस घर को और घर वालों को नहीं छोड़ोगी। तो ऑब्वियसली इसका साफ मतलब है कि उन्होंने तुम्हें जबरदस्ती इस घर से निकाला है। नहीं डैडी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम तो अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं। क्या मतलब? व्हाट? अम्मी दादी पुप्पो सब हमसे बहुत प्यार करते हैं।
वो तो मेरा दिल कर रहा था कि मेरा कोई अपना घर होता। मैंने फिर ऑन से जिद की तो हम लोग यहाँ पे आ गए। Can't believe this. मैंने खामा बिला वजह उन खातून को इतना कुछ कह दिया आपसे। कौन सी खातून? भाई वो ऑन की फप्पो। अब मुझसे तो पूछ लेते एक बार। डैडी आपको तो उनका थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने मेरी जिद के सामने उनको यहाँ पे आने की इजाजत दे दी। अच्छा चले आए, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। आइए ना मेरे साथ डैडी प्लीज। मंजर तुम फिर यहाँ? प्लीज मेरे लिए डिफिकल्ट मत करो। मेरी ना अब किसी सूरत हाँ में नहीं बदल सकती। यार तुम गलत अंदाजे लगा रही हो मेरे घर वालों के बारे में। ज़ारा की हालत मेरे सामने है। देखो, जो ज़ारा की हालत है वो सिर्फ नजर का धोखा है, हकीकत कुछ और है। किस हकीकत की बात कर रहे हो तुम? ऑन बकवास करता है। क्या? हाँ, उसको नहीं निकाला उससे घर वालों ने। ये सब उसका अपना बुना वजाल है। एक सेकंड, मैं कुछ समझी नहीं। नेहा तुम्हारे कपड़े। भाभी मेरा ख्याल है आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चली जाती हूँ ना उनकी मदद के लिए। नहीं, तुम्हारे मिजाज का कोई भरोसा नहीं है। तुम वहां जाकर उल्टी सीधी बात जरूर करोगी। तसल्ली रखें, कुछ नहीं कहती मैं आपकी नाजुक मिजाज लाडली बहू को। मेरी नाजुक मिजाज लाडली ननंद, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनकी नई नई गृहस्थी है। उन्होंने हमारा कितना भी दिल दुखाया हो, लेकिन उनकी नई जिंदगी की शुरुआत है। मैं नहीं चाहती वहां कोई बदमज़गी हो। कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ घर को सेट करने में उनकी मदद करूंगी। खुश? ठीक है। अच्छा फिर एक काम करो, मैं ऑन की पसंद की 2-4 चीजें पका देती हूँ, वो साथ ले जाना। हाँ? ये चोंचले उठाएं आप। मैं तो घर जाके वो धुलाई करूंगी कि नए घर का खुमार उतर जाएगा। निघर, मैं बहरी नहीं हूँ। क्या? हाँ जी, ये सब किया उनने। अनबिलीवेबल। मुझे तो ये सब कोई फिल्मी स्टोरी लग रही है। गलत। फिल्मी कहानी तो घिसी पिटी होती हैं। ये तो बिल्कुल ही कोई यूनिक स्टोरी है जो पहले किसी ने नहीं सुनी होगी। शहना, यकीन करो मैं ऑन जैसा नहीं हूँ, लेकिन मेरी अम्मी बिल्कुल ऑन की अम्मी की तरह प्यार करने वाली और सीधी सादी हैं। मंजर, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम ऑन भाई जैसे नहीं निकलोगे, जबकि इस घटिया ड्रामे का तुम एक बहुत अहम किरदार थे। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। यार राइट, मुझे लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? समझाऊंगी। ऑन को नहीं, ज़ारा को। उसको पता होना चाहिए इसका मियां किस कदर घटिया इंसान है और पहली फुर्सत में उसे जान छुड़ाए। शहना रुको, शहना, शहना, जल्दबाजी से काम मत लो। ऑन तेरा तो लाई हाफिज। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे आपसे माजरत करना थी। कैसी माजरत? मैंने हकीकत जाने बगैर आप पे ये इल्जाम लगाया था कि आपने ऑन और ज़ारा को घर से निकाल दिया। किसी बात पे आप नाराज हो गए थे और
उन्हें सजा देने के लिए अलग कर दिया। मुझे हकीकत पता नहीं थी, तो आई एम सॉरी। मुझे तो अभी अभी ज़ारा ने सारी बात बताई है। ज़ारा ने आपको क्या बताया? यही कि ये उसकी जाती ख्वाहिश थी और इसके अंदर आप लोगों की कोई गलती नहीं थी। आप लोगों ने तो उसे फूलों की तरह रखा, बहुत ख्याल किया आप लोगों ने, बहुत मोहब्बत दी उसे, यहां तक कि आपने उसकी इस ख्वाहिश का एहतराम भी किया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। आप लोगों ने ज़ारा और ऑन को खुले दिल से जाने दिया। आप आई एम सॉरी, मैं अपोलोजाइज करता हूँ। आई नो, मुझे एहसास है कि आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंची होगी इस बात से, तो आई अपोलोजाइज। जी बस आप से मुझे ये बात करनी थी, तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके। पुप्पो, आप तो मुझसे नाराज थी ना, फिर कैसे आ गई? आई तो मैं तुमसे लड़ने के लिए थी, मगर उलझ गई हूँ कि तुम्हें डांटूं कि ना डांटूं। क्या मतलब? वो तुम्हारे डैडे से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि तुमने हम सबकी बहुत तारीफ की है, और ये भी कि हम सब ने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें अलग से घर बनाने की इजाज़त दी है। जी वो आए थे, बहुत गुस्से में थे। मैंने सोचा बात आगे ना बढ़े, इसलिए सब कुछ कह दिया। ओह, तो तुमने हम सबकी झूठी तारीफ की है? नहीं नहीं पुप्पो, इसमें झूठी तारीफ की क्या बात है? आप लोगों ने क्या मेरा खुले दिल के साथ वेलकम नहीं किया था? इतना प्यार करते थे आप सब लोग, फिर पता नहीं मेरी कौन सी बात बुरी लगी, आप सबके दिल से ही उतर गई। ओए, ये सवाल हमें करना चाहिए कि तुम्हें? बताओ ज़ारा, हमारे प्यार में खुलूस में क्या कमी रह गई थी? बताओ, जो तुमने अलग से घर बनाने का फैसला किया। मैंने क्या फैसला किया पुप्पो? अलग से घर बनाने की ख्वाहिश किसकी थी, तुम्हारी या हमारी? तो जाहिर है बेचारे ऑन पे तुमने ही दबाव डाला होगा। मेरी ख्वाहिश थी अलग घर की? देखो ज़ारा, हमें पता है हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका अलग से छोटा सा प्यारा सा घर हो, लेकिन उसका एक मुनासिब वक्त होता है। ऐसे जैसे तुमने किया, क्या वो सब सही था? मैंने क्या किया पुप्पो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। मैं बताती हूँ आप लोगों को, सब समझ आ जाएगा फिर। पुत्र नाश्ता करना, परोंठे ठंडे हो गए। ऑन बेटा, पेट में दर्द था तो मुझे बताना था ना। मैंने ज़ारा को बताया था। हैं? दादी, हाँ, मैंने तो ज़ारा को कहा था कि मुझे नाश्ते में थोड़ा सा दही और इसबगोल का छिलका दे दे, मगर लेकिन मुझे कोई बात नहीं, मैं अब लंच में चाय में बिस्किट डुबो के खा लूँगा। पहली बार मेरा पुत्र घर से भूखा गया है। नहीं, मेरी पूरी जिंदगी में पहली दफा मेरा ऑन घर से भूखा गया है। आप दोनों ने उसे इतना डांटा कि उसके आंसू ही नहीं बंद हो रहे। हैं? हमने उसे डांटा है? बुला बुला ज़ारा को, मैं उससे पूछूं। कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की, आप दोनों फिर दोबारा उस पर शुरू हो जाएंगे। माँ सदके जाए उस मशूमनी के ऊपर, जो पानी को मम कहती है, चावलों को पप्पा कहती है, रोटी को ओटी कहती है। देखा, यही तंजिया जबान इस्तेमाल की होगी आप दोनों ने, इसीलिए उसके दिल को इतनी ठेस पहुंची है। क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? हमने कुछ ऐसा नहीं कहा उससे। तो ज़ारा जी क्या झूठ बोल रही हैं?
हालात बहुत ख़राब हैं। सब लोग तुमसे बहुत अपसेट है। मैंने अम्मी और दादी को समझाने की कोशिश की कि तुमने जो कुछ किया भूल में किया, जानबूझ के नहीं किया, और तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगी। मैं दोबारा सॉरी कह देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने कहा ना, वो भी बहुत अपसेट है। 2-3 दिन इंतजार कर लो, उनका मुंह ठीक हो जाएगा, फिर सॉरी कह देना। मेरी बात मानो, तुम आज कमरे से बाहर मत निकलना। क्यों? वो सबका गुस्सा अरूज पर है ना। फिर क्या करूं? तुम ऐसा करो, सरदर्द का बहाना बना दो और मेरे घर वापस आने तक ना कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी गैर मौजूदगी में दादी और पुप्पो ने कहीं तुम्हारे साथ। अम्मी, ज़ारा कहाँ है? वो सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। ओह, शुक्र है। मुझे लगा कहीं वो किचन में ना हो। सारा रास्ता यही सोच के टेंशन में रहा मैं। क्यों? अम्मी, गर्मी भी तो देखे ना कितनी शदीद है। मैंने सोचा कहीं वो इतनी गर्मी में किचन में खाना पकाने ना चली गई हो। जैसे इससे पहले कभी गर्मियों में खाना ही नहीं पका हमारे घर में। गर्मी की तपती दोपहरों में माँ को एसी में बिठाकर ही बाहर से खाना लेकर। वाह भाई। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा! हाय हाय, की होया? एक ही होया? एक ही होया? खैर ते है? खैर पुत्र, खैर ते है? दादी, दरअसल मुझे आदत सी हो गई है ना, मैं जब भी ऑफिस से वापस आता हूँ मैं सबसे पहले ज़ारा का ही चेहरा देखता हूँ। अब वो नहीं है तो बहुत अजीब सा लग रहा है। अदर आ बेशर्मा, वे अन्ने फरे हो गए ने मैनू इत्थे चौकीदारी कर दिया तेरी। मेरा पुत्र चला है दफ्तर, धुप है, टोपी पाई है कि नहीं पाई, बारिश है, छतरी लेके चला है कि नहीं, दफ्तरों आया है, खाना खाता है कि नहीं खाता। मेरी चौकीदारी की तो तुझे आदत नहीं पड़ी है। 2 महीने की आई हुई ज़ारा टटीरी की तेनू आदत पै गई। लख दियां लानतां नहीं तेरे से। अभी अभी सबसे बेइज्जती करवा के आया हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। जो कुछ वो सारा दिन तुम्हें नहीं कह सके ना, वो मुझे कह के मुझ पे भड़ास निकाली है उन्होंने। अब ऐसा ना हो कि हम दोनों बाहर जाएं और वो फिर दोबारा शुरू हो जाए। तो क्या मैं तब तक अंदर कैद रहूं? और हम जब तक बाहर जाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो माहौल कैसे ठीक होगा? यार तुम चाहती क्या हो? मैं ऑफिस से आते ही तुम्हारी खातिर बेइज्जती की दूसरी क्लास लूं? अम्मी, मैं आप ही की बताने वाली थी। और तुम खाने में क्या खाओगे? बता दो, मैं पका दूं। बताओ ज़ारा, क्या खाओगी? अम्मी, मैं आपके साथ खाना बना लूं? रहने दो, किचन में वैसे ही बहुत गर्मी है। ऑन परेशान हो जाएगा तुम आओगी तो। क्या तुमने दादी से अम्मी की शिकायतें की थी और ये भी प्रूव करने की कोशिश की थी कि तुम्हारे डैडी तो बिल्कुल मासूम थे, उनके तो दिल में कुछ ऐसा नहीं था, पर फुप्पो चाहती थी कि ये सब कुछ हो? नहीं, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बहरहाल तुम अब दादी से अकेले मिलने से थोड़ा गुरेज करना। हाँ, तुमने उनकी इकलौती लाडली बेटी का दिल दुखाया है। वो किसी ना किसी तरह से तुमसे बदला जरूर लेंगी। प्लीज दादी, कुछ तो ख्याल करें। वो इतने बड़े घर से आई है, दर्जन भर नौकर हैं उसके। उसके अब्बू ने कभी उसे खुद हिलकर पानी तक नहीं पीने दिया, और आप उसे आधी आधी रात तक मुशक्कत करवाती रहती हैं। मैंने कौन से ऑर्डर किए हैं? ना सलाम ना दुआ, ये बात करने का कौन सा तरीका है? और मैं आपसे पूछता हूँ अम्मी, ये कौन सा तरीका है? जाहिल ससुराल वालों की तरह आपने उस बेचारी मासूम पे तशद्दुद किया। हमारी 7 पुश्तों में कोई मशूम नहीं है। मैं ज़ारा जी की बात कर रहा हूँ। का गुस्सा कब उतरेगा? पता नहीं ज़ारा, देखो जब वो मुझसे या दादी से अपसेट होती हैं तब तो फौरन मान जाती हैं, लेकिन अब तुम्हारी बात और है ना। मेरी बात और क्यों है? देखो, मेरा उनसे खून का रिश्ता है, तुम इस घर की बहू हो। अब नेचुरली खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा कौन सा रिश्ता हो सकता है? ज़ारा कैसी है? काफी बेहतर है। निशाना सही नहीं लगा वैसे आपका, थोड़ा कस के मारना था ना। तू तो जनानी के थल्ले लग गया बिल्कुल। गुगू कोड़ा, जन मुरीद ना। वो तेरी बेबे लगती है जिसको तू ज़ारा जी करके बुलाता है। ओ, तो आप लोग, मैं भी कहूँ सुबह सुबह इतना शोर किया। मेरा पुत्र, मेरा और पुत्र आया, शाला जवानी बड़ा माड़ा हो गया यार तू तो। आप लोग प्लीज अंदर जाके बात करें ना, यहाँ बहुत शोर आ रहा है, हमारे कमरे तक आवाज जा रही है। ज़ारा जी की नींद खराब हो जाएगी। है किसकी? मुझे लगता है अंदर ज़ारा की खाला जी आई हुई हैं, उनकी नींद खराब हो रही होगी। नहीं जी, मैं ज़ारा जी की ही बात कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज थोड़ा आहिस्ता बोले। हाँ हाँ तो जागने देना।
हम उससे तो मिलने आए हैं। कैसे जानने तुम्हें ज़ारा जी को? कच्ची नींद जानने से ज़ारा जी के सर में दर्द होती है। अम्मी, आज ना ज़ारा जी के लिए नाश्ते में आलू के पराठे बनाइएगा, उनको बहुत पसंद है। ज़ारा जी? जी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ ऑन ने किया है। मुझ पे यकीन नहीं तो मंजर से पूछ लो। नहीं, मैं तब तक यकीन नहीं करूंगी जब मुझे खुद आके नहीं बताएगा। कभी नहीं बताएगा। अपने मुंह से अपने कारनामे का एतराफ कभी नहीं करेगा जब तक दादी के छितर नहीं पड़ेंगे। अभी जाके सबको बताती हूँ। नहीं बब्बू, आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? उसके करतूतों पे मैं पर्दा नहीं डालूंगी। जाके सबको बताऊंगी कि ये कारनामा हमारे अपने लाडले का है। मैं जानती हूँ उसने गलत किया है, बल्कि बहुत ज्यादा गलत किया है। मैं उसे इसकी गलती का एहसास दिलाऊंगी अपने तरीके से। मैंने आपकी मिसेस की रिपोर्ट्स देख ली हैं और आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। तो बस इन दिनों में लेडीज़ ज़रा हसास हो जाती हैं। बस इनका ख्याल रखा करें, इन्हें खुश रखा करें, परेशान मत होने दिया करें और कोई टेंशन ना लेने दें। और मैं इतने दिनों से क्या कर रहा था? उसे तकलीफ दे रहा था, रुला रहा था, दुखी कर रहा था। लानत है मुझ पर। अम्मा चाय। हुस्ना, बड़ी देर से मुझे सूजी भुनने की खुशबू आ रही थी। हलवा तूने बनाया है? जी अम्मा, बाहर बच्चों में बांटा है। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये आज ही तो मेरा पुत्र और इस बेड़े की रौनक ही लेके साथ चला गया, घर छोड़ गया। तुझे कौन सी खुशखबरियां मिली हैं जो तू हलवे बना के बच्चों को बांट रही है? पता नहीं अम्मा, बस मेरा दिल चाह रहा था, मैंने बना लिया। शायद इसी बहाने हमारे घर में खुशी की खबर आ जाए। यार अब्बा, मेरे पुत्र की खैर। सारा, सारा आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। हाँ, तुम्हारी आज कोई प्लानिंग जो कामयाब हो गई होगी। ऐसा ही समझ लो, प्लानिंग कामयाब हो गई है। सारा, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हो सकता है जो तुम्हारे लिए खुशखबरी हो वो दूसरों के लिए बुरी खबर हो। अरे यार ज़ारा, मैं आज ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम जानना नहीं चाहोगे खुशखबरी है क्या? बोलो। ज़ारा, ज़ारा मैं माँ बनने वाला हूँ। मेरा मतलब है तुम बाप बने। अरे यार, यार ज़ारा तुम माँ बनने वाली हो।